लेकिन इतनी हिम्मत के साथ जाड़े में हार ना मानना, बरसात में भी हार ना मानना, इसी जज्बे को देख करके देश के तमाम सारे कोने कोने से तमाम संगठन के लोग आपके बीच में आए और आपको उन्होंने समर्थन दिया और आगे भी आते रहेंगे। फिर बीच में मैंने एक बार आपसे कहा था कि अब ये लड़ाई आप लोगों की अपनी अकेली लड़ाई नहीं, आप लोग देख रहे हैं, मैं भी 70-72 किलोमीटर की दूरी से आप लोगों के बीच में आता हूँ। पटना से लोग आ रहे हैं, अलीगढ़ से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? किसी साथी ने कहा कि ये तो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम इस मनरी क्षेत्र में, इस खिरियाबाग के क्षेत्र में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सरकार हमको रहने देगी कि नहीं देगी, सवाल इस बात का है। लेकिन आगे उन्होंने कहा, जैसे आप लोग एक नारा लगाती हैं कि अभी तो ये लड़ाई है और आगे और लड़ाई है। आगे जो भी सरकारें आने वाली है और जो वर्तमान सरकार चल रही है, इससे अपने विकास, अपनी तरक्की, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई की तो आशा कतई मत कीजिए। ये सारा का सारा आपका अधिकार छीन चुके हैं। मोदी, हमारे पास चाहे 2 हिस्सा हो और चाहे 1 हिस्सा हो, इस देश में एक लंबी बहस है कि ये सरकार जो महिलाएं निराने का काम करती हैं, खेत को काटने का काम करती हैं, उसकी दवाई का काम करती है, उसकी सिंचाई का काम करती है, आज तक सरकार ने इनको किसान नहीं माना। जो कि हकीकत यही है कि महिलाएं ही प्रमुख भूमिका अदा करती हैं खेती और किसानी में और बच्चों को आगे पढ़ाने और लिखाने में। दुनिया में ऐसी भी सरकारें आई जिन्होंने, जो महिलाएं घरों में बच्चों को पालती हैं, उनको भी तनख्वाह दी गई कि आप मामूली काम नहीं कर रही हैं, आप इन बच्चों को कल का भविष्य तैयार कर रही हैं। कि कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा। और दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ रूस में। आगे बढ़ करके यहाँ तो मनाही है कि औरतें अगर हल चला देंगी तो अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। वहां दुनिया में सबसे पहले औरतों ने आगे बढ़ करके हल जोतने का काम किया, ट्रैक्टर चलाने का काम किया। वो जहां के लोग नाली में दारू पी करके गिरे रहते थे, पूरी दुनिया उनकी तरफ देखने लगी है। ये क्या हो गया? इतना कमजोर, इतना गरीब देश आज दुनिया में सबसे आगे बढ़ता चला जाए, तो आपको इस बात की भी लड़ाई लड़नी होगी। हम ये घास फूस के मड़ई में रहे बदे ना पैदा भरेंगे। हम बहुत बढ़िया मकान चाहिए, हमरे लड़कन के बढ़िया पढ़े लिखे के इंतजाम चाहिए, हमरे घरे में केहू बीमार हो ओकरे बदे अच्छी दवाई के इंतजाम होते। अभी साथी लोग कह रहे थे कि सरकार हमसे टैक्स लेती है। अभी ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें सरकारी लोग भी हैं और गैर सरकारी लोग भी हैं, इसमें एनजीओ के लोग भी हैं, उसमें सरकारी बॉडी के लोग भी हैं और मिल करके हर साल रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं। ये साबित हो गया कि आज सरकार के खजाने में जितना रुपया है, अरबों खरबों करोड़ों डॉलर, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स हम सब लोगों ने दिया है। एक बंडल बीड़ी हम खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, 1 किलो मुरई हम खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, एक सर दर्द या दर्द की टिकिया भी अगर हम खरीदते हैं तो उसमें टैक्स हम देते हैं। ये रिकॉर्ड आ गया
कि भारत सरकार के खजाने में जो रुपया जमा है इस देश के गरीब जनता का कम से कम 72 से 75% हिस्सा इस गरीब जनता के पैसे से है। और जिनकी बात आप लोगों के बीच में बार बार होती है, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो मित्तल और जिंदल, जो लड़ाई आप लोग लड़ रही हैं, हमारे भाई बंधु लोग लड़ रहे हैं, यही लड़ाई लालगढ़ में भी आई। 10-10 हजार महिलाएं लालगढ़ थाने को घेर लेती थी कि तुम्हारा बुलडोजर इस जमीन पे नहीं चलेगा। हम जहाँ रह रहे हैं हम जानते हैं, यहाँ अच्छे किस्म का स्टील है, अच्छे किस्म का लोहा है। दुकानदार बोलता था आप पुलिस वाले हैं, आपकी दाढ़ी नहीं बनाएंगे, आप पुलिस वाले हैं, आपको चाय नहीं देंगे। इतनी जागरूकता वहाँ महिलाओं ने पैदा की और उस लड़ाई में आप जैसी मेहनत और हिम्मती महिलाएं जीती और सरकार को उसको रद्द करना पड़ा। उसके पहले जो साथी हमारे राजनेता जी बता रहे थे कि ये कानून है कि कैसे जमीन ली जाएगी, आप लोग नारा लगाती हैं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इन्हीं चोरों ने, कांग्रेस की हुकूमत ने और बीजेपी की भी हुकूमत रही, लेकिन 1894 का वो कानून जिसे सरकार जब चाहे किसी भी किसान से, किसी भी गरीब किसान से, किसी भी मजदूर से उसकी झोपड़ी छीन ले, उसका खेत छीन ले, नंदीग्राम की महिलाओं ने लड़ करके उस अंग्रेजों के बनाए हुए जो 150-200 साल पुराने कानून को उसको ध्वस्त किया। आपकी हिम्मत को दिखाने के लिए बहुत लोग आएंगे। जो समस्या आपके सामने खड़ी है वही समस्या दूसरे देश में खड़ी थी। बड़े बड़े पहाड़ थे, उनके घर में न रोशनी जाती थी और बारिश में सारा पानी उनके घरों के अंदर चला जाता था। उनको धूप तक नसीब नहीं होती थी। एक मामूली से बूढ़े किसान ने किया क्या कि अकेले कुदार लेके पहुंचा और उस पहाड़ को ढहाने लगा। कुछ पस्त हिम्मत लोग जो थोड़ी सी भी मुसीबत को देख करके अपनी हिम्मत को हारने लगते हैं। उस बूढ़े से भी लोगों ने कहा कि तुम मूर्ख हो, क्या इतना बड़ा पहाड़ तोड़ पाओगे कि क्या? उसने कहा देखो, जैसे आप लोगों ने प्रण कर लिया कि खिरियाबाग, जमुआ, जिगना छोड़ करके हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, उसी प्रकार उस किसान ने भी प्रण कर लिया कि जब तक ये पहाड़ हमारे सामने रहेगा हमारे बच्चों का जीना दूभर रहेगा। उसने कहा सुनो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, हमको मूर्ख समझ रहे हो, हमने तमाम सारे पत्थर जमीन से खोद करके निकाल करके तो इसको उपजाऊ बनाया, हम ही ने नहर बनाया, हम ही ने कुआं खोदा। जो लोग पुराने हो जानते होंगे कि रहट चलती थी। तो जब सब कुछ हमने किया, हम इसको खोदेंगे, हमारा बेटा इसको खोदेगा, हमारा पोता इसको खोदेगा, हमारे पोते का पोता इसको खोदेगा। क्योंकि ये समस्या एक पहाड़ है, पहाड़ ही नहीं एक राक्षस है जो हम लोगों को तबाह और बर्बाद करने पर तुला हुआ है। एक दिन इसको हम जरूर खोद करके खत्म कर देंगे। ऐसा इरादा, ऐसा चट्टानी इरादा, ऐसा पहाड़ का इरादा जिसके अंदर है, जो ये जज्बा रखता है कि नहीं, जब हमको जीना यही है, हमको मरना भी यही है, कि सरकार कौन होती कि चली है और कहे कि अब आप यहाँ से हटिए। ये तो वही बात हुई जो आप लोग नारा लगाते हैं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वही काम अंग्रेजों ने चंपारण में किया था, वही काम आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने करवाया था कि नहीं अब आपको गेहूं चावल नहीं बोना, आपको राहर नहीं बोए, आप का बोबा, आप अफीम बोआ, आप नील बोआ, चाहे जिया चाहे मरा। लेकिन किसान खड़े हुए और लड़े, अंग्रेजों को
उनकी बात माननी पड़ी, वो झुके, लड़े भी, शहीद भी हुए। तो ये हमारे देश में हमारे ही बीच के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसका भी एक इतिहास है और हमको इतिहास से सबक लेना चाहिए। अगर हम नहीं लड़े तो आप जान लीजिए इस देश में फिर से सारे समझौते हो चुके हैं, सारी योजनाएं लागू करने की बात देरी है कि भैया यहाँ से हटाओ, यहाँ जयपुरिया जैसा स्कूल हम बनाएंगे। और किसके लिए बनाएंगे? जर्मनी के लिए, अमेरिका के लिए, ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, कैलिफोर्निया के लिए ये योजना चल रही है। अगर हम लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। और ये लड़ाई सही बात है कि आज देश के कोने कोने में लड़ाई की चर्चा आपकी पहुंच चुकी है। कई बार ये कहा गया, तो ये तो हवाई अड्डे की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो मोदी ने 3 कानून बनाया था वो कानून इस देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों के गले में फांसी का फंदा था। आखिर तोड़ा किसने? संयुक्त किसान मोर्चे के लोग जुटे दिल्ली बाजार पर और लंबी लड़ाई लड़ी। 800 के करीब लोग मारे गए और यही नरेंद्र मोदी जो घमंड में, मगरूरियत में चूर था, मोदी के घोड़े के रथ की लगाम इस देश में आप जैसी महिलाएं, मजदूर, किसानों ने पकड़ी। और यही नहीं, मोदी को थूक कर चाटना पड़ा। मोदी ने माफी मांगी किसानों से कि भाई मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। तो देखिए ये ताजा उदाहरण है आपके सामने कि ये जालिम सत्ता, ये मगरूर सत्ता, ये हथियारी सत्ता जो सिर्फ लोगों का कत्ल करवाना जानती है, हिंदू मुसलमान के बीच में कराना चाहती है, हमसे कहती है कि हम किसानों का लागत मूल्य 2 गुना करेंगे। लेकिन कहाँ चली आई? चली ये आई कि और अपनी खेती ही दे दीजिए। जो गरीब लोग राशन की दुकानों से राशन ला रहे हैं उसमें ज्यादातर गरीब और पिछड़े लोग, वो भी उसने कानून बनाया। सबसे पहले उसी कानून को बनाया, आवश्यक वस्तु अधिनियम, कि अब आपको राशन की दुकान से राशन मिलने वाला नहीं, आपको 10, 20, 50 रुपए सरकार छूट दे देगी, आप जाइए बाजार में। अब सोचिए कहाँ हमारा आमदनी वो दूनी कर रहे थे, कहाँ बोले कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अभी तो ये पत्रिका में छपा हुआ, सरकार झूठ बोल रही है। अभी यूपी में 11 से लेकर के 10-12 दिन तक चलेगा, जिसमें विदेशियों को बुलाया गया, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया है और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं जोगी महाराज कि आप लोग आइए, आप लोगों को जमीन चाहिए, आप लोगों को रोड चाहिए, आप लोगों को हवाई जहाज चाहिए, सब कुछ हम मुहैया कराएंगे। और ये सब कुछ मुहैया कैसे कराएंगे? आपके इस जैसे गांव के कोई दूसरा गांव उजाड़ा जाएगा, वहां भी घर उजाड़े जाएंगे, वहां भी मकान उजाड़ा जाएगा। जो ये कंपनी ला रही, कारखाना खड़ा कहाँ होगा? इनके बड़े बड़े होटल बनेंगे कहाँ? जमीन पर। इनके बड़े बड़े कॉलेज बनेंगे कहाँ? जमीन पर। ये उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे देश में आई और पूरे देश को गुलाम बना लिया। आज आप लोग ध्यान से अगर ध्यान दें और पढ़े लिखे नौजवान है, कई लाख कंपनियां इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब लोगों ने बुला रखी है कि अब आइए, हम किसी काम के नहीं रहे। इस देश के नौजवानों का खून सस्ता है। वो अगर अमेरिका का फैक्ट्री
मालिक अपने यहाँ वही फैक्ट्री लगाता तो उसको वहां के मजदूर को 4 लाख रुपया देना पड़ता। भारत इसलिए आ रहे हैं कि मोदी ने बेरोजगारी इतनी पैदा कर दी। आपका लड़का कंप्यूटर जानता है, आपका लड़का इंजीनियरिंग जानता है, आपका लड़का मैकेनिक पास है, तो उसमें उसको कितनी मजदूरी मिलेगी? 8,000 9,000 रुपए। इतनी बड़ी साजिश है। देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी गांव में कुछ ही परिवार बचे होंगे जिस घर के मर्द, बच्चे, नौजवान सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली आकर के नहीं कमा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि कोई भी फैक्ट्री मालिक 20,000 रुपए से कम किसी मजदूर को ना दे। लेकिन हमारे आपके परिवार के नौजवान जो गए हुए बेरोजगार हैं, किसी को 8,000, किसी को 9,000, बहुत ज्यादा दिया। अगर वो 10 साल पहले से काम कर रहा है तो उसको 20-22। अभी तक भारत के इतिहास में मजदूरों ने सारे अधिकार लड़के लिए। मोदी ने बड़ी चालाकी से कहा कि ये 40-42 कानून पुराने पड़ गए हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और उस कानून को बनवाया था जिन मजदूरों ने कि हमारी एक इतनी सी भी उंगली कटी, कारखाने में हम काम कर रहे हैं मशीन में फंस करके, तो कारखाना मालिक हमको क्लेम देगा। कोई भी मालिक निकालेगा फैक्ट्री से किसी को तो पहले 3 महीने की तनख्वाह देगा और नोटिस देगा। अब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार ने मिल करके इन सारे कानूनों को खत्म कर दिया, हमारे आपके घरों से गए हुए नौजवानों को, हमारे आपसे गए हुए घर के मालिक को वो जैसे चाहे न चाहे। पूरी दुनिया में इस बात की लड़ाई लड़ी गई कि हम इंसान हैं, हम पशु नहीं हैं। हम भी आराम चाहिए, हमको भी अपने बाल बच्चे, रिश्तेदारों से मिलने के लिए समय चाहिए। काम के घंटे 8 के लिए लड़ा दिया। लोगों ने शहादत दी, लोगों ने जान दी, तब जाकर उस समय के जो मालिक और हुक्मरान थे उनको झुकना पड़ा, उनको कानून बनाना पड़ा कि नहीं भाई, इंसानों के लिए काम का घंटा 8 बनाया गया। आप लोग देखती थी जमींदारी के टाइम पर कि बैल को तो सानी पानी लगाने का एक टाइम था, लेकिन हरवाहा कब खाएगा उसका कोई टाइम नहीं था। 4 बजे हौदी लग जाए चाहिए और 12 बजे हर छूट जाए चाहिए। लेकिन ये खटत हो खेती में, जो हरवाहा हो ओकर कौनो वो मलकार के हवाले रहा, मलकार के बुला रहा, जब बुला दे तब। इसके खिलाफ भी लड़ाई। तो आप ये जान लीजिए, बहुत लंबी बात हो जाएगी। हमको बोलने का, पढ़ने का, लिखने का अधिकार आज मार जा रहा है। पूरी दुनिया की औरतों ने, जो कारखाने में काम करती थी, जो स्वेटर बुनाई का काम करती थी, जो बीड़ी भी बनाती थी, ये सब काम औरतें करती थी घरों में। वो लड़ी कि नहीं, हमारे लिए भी आप अस्पताल का इंतजाम कीजिए, हमारे बच्चों के लिए आप पढ़ने लिखने की अच्छी व्यवस्था कीजिए। तो मुलायम सिंह के समय पर भी वही सड़े हुए चावल की खिचड़ी हमारा बच्चा खा रहा है। अखिलेश यादव के समय पर भी वही सड़ी हुई चावल की खिचड़ी हमारा बच्चा खा रहा है। मायावती के समय पर भी वही सड़े हुए चावल की खिचड़ी हमारा बेटा खा रहा है। तो बदला क्या? तो बदलाव की लड़ाई इस देश में एक लंबी लड़ाई है। ये एयरपोर्ट की लड़ाई तो चली रही है। जैसे आप लोगों ने नारा लगाया कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, तो लड़ाई आप 2 कदम चलेंगे कहीं पर भी तो लड़ाई वहाँ मौजूद है, सीना तान के खड़ी है। उसी तरीके से अब मजदूर, किसान, गरीब, देश का कोई कोना नहीं बाकी है। और देश ही नहीं, पूरी
दुनिया में लड़ाई चाहिए। हमारे संचालक महोदय बोल रहे हैं गीत 4 बजे की लड़ाई कि भाई भाषण बहुत हो गया, हम वैसे भी भाषण बहुत कम करते हैं, आज ज्यादा हो गया, तो आप लोगों से क्षमा चाहते हुए पता नहीं मैं आपको अपनी बात कुछ कह पाया, समझा पाया कि नहीं, तो आप दे